फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हूं एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष, खास तौर पर इसलिए क्योंकि बहुत सारे साथियों के फ़ोन कॉल आ रहे थे और बहुत सारे साथी ये भी जानना चाह रहे थे, कमेंट बॉक्स में भी बता रहे थे, कल लाइव चला रखा तभी पूछ रहे थे कि 9 विधानसभाओं में किस प्रकार से कौन कितना आगे है। मेहंदगढ़ भिवानी लोकसभा के अंदर जैसा कि आप जानते हैं 9 विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभाओं का पूरा खाका लेकर इवन बूथ वाइज भी हमारे पास पूरे डिटेल्स हैं। तो सारी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से महेंद्रगढ़ भिवानी सीट के ऊपर रावदान सिंह जी कहीं आगे रहे तो कहीं चौधरी धर्मवीर जी आगे रहे, किस प्रकार का रामार्जन। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज पॉइंट पर। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं सीधा। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि किस प्रकार से हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है, हमने दाएं बाएं से हर जगह से ये जो है ना एडजस्ट किया है। तो ये हमारे पास लोकसभा का जो है ना पूरा डेटा जो आपको है ना दिखाई पड़ेगा कि हमारे पास लोकसभा के जो राउंड वाइज जो है नतीजे भी यहाँ पर हमारे पास हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि उम्मीदवार पार्टी नांगल चौधरी विधानसभा में जो है पार्टी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, हमारे पास सारे राउंड्स की जो है ना यहाँ पर डिटेल है कि राउंड 1 में कितने वोट्स आए, राउंड 2 में कितने आए, नांगल चौधरी में टोटल वोट्स कितने रहे, वो सारी डिटेल हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध है। इसी के हिसाब से, हालांकि इतना सब कुछ जो है ना आपको जैसे नारनौल विधानसभा या सारी ये जो डिटेल्स हैं इनको हम सारी को देखेंगे तो शायद आप भी नहीं देख पाएंगे और हम भी आपको पूर्णतः अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हमने पूरे जो डिटेल है ये कलेक्ट की है और डिटेल कलेक्ट करने के पश्चात हम कहाँ गए, मतलब हम आपको दिखाने के लिए आ गए हैं। और ऐसे जो है ना पूरी डिटेल हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें तो बूथ वाइज जो है ना डिटेल भी है, सॉरी विधानसभा वाइज भी हमारे पास यहाँ पर डिटेल है। बाकी इससे भी अच्छा एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट पर मैं आपको ये चीज़ दिखाने वाला हूँ कि किस कैंडिडेट को कितना वोट कहाँ से मिला। तो यहाँ पर जैसे टक्कर तो रावदान सिंह जी और चौधरी धर्मवीर जी की थी यहाँ पर, तो उन दोनों की जो टक्कर थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार से टोटल जो वोट पोल हुए वो चौधरी धर्मवीर जी के 5,88,664 हुए और 5,47,154 जो है रावदान सिंह जी के पक्ष में गए। और कुछ इस प्रकार से जो है ना टोटल वोट पोल्स हो चुके, लेकिन इसमें आपको सारा खाका भी ढंग से समझ में नहीं आएगा। तो 9 विधानसभाओं के बारे में चर्चा करेंगे हम यहाँ पर, और 9 विधानसभाओं के बारे में चर्चा करेंगे तो उसके अंदर हम आपको एक बात बता देना चाहेंगे कि हमने जो कहा था हमारे एग्जिट पोल के अंदर, उस एग्जिट पोल को आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उससे पहले इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो है, जिस वीडियो को हमने यहां पर पब्लिश किया और उसके ऊपर जब आप जाकर देखेंगे कि काफ़ी लोगों ने देखा भी, अपने क्षेत्र के बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा। एग्जिट पोल हमने दिया था एक दिन पहले जो होता है वो उस हिसाब से ही, और बहुत सारे लोगों ने उससे हमें प्यार भी दिया। इंडिया न्यूज़ पॉइंट, तो इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर जब आप जाकर देखेंगे कि हमने जो आपको एग्जिट पोल दिया था वो एग्जिट पोल कितना कामयाब रहा, वो अभी तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि कितना कामयाब रहा। तो यहाँ देखिए पहले कि कैसे हमने एग्जिट पोल दिया था। ये रहा आपका एग्जिट पोल, ये वाला एग्जिट पोल, ये वाला वीडियो देखना आप, कौन सा, ये वाला नहीं, एग्जिट पोल का वीडियो था, ऊपर गया शायद, हाँ ये रहा फाइनल एग्जिट पोल हमारी तरफ से। महेंद्रगढ़ भिवानी चरखी दादरी का जो फाइनल एग्जिट पोल था 2-3 दिन पहले जो दिया गया था, जिसमें 50,000 से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा भी। जो एग्जिट पोल था जिसमें अमित अमन जी हमारे साथ एक साथी थे, वो बैठे थे और उन्होंने हमसे चर्चा करी थी, तब हमने बताया था कि 9 विधानसभाओं का रिजल्ट किस प्रकार से रहेगा। तो ये जो एग्जिट पोल हमने दिया उस समय बहुत सारे लोगों ने हमें गालियां भी दी, बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि भाई आप है ना फेवरेटिज्म कर रहे हो किसी एक कैंडिडेट का। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और किसी ने कहा कि भैया आपको कुछ नहीं पता, आपने कोई ग्राउंड पे काम ही नहीं किया। बाकी आपको अच्छे से पता है कि किस प्रकार से हमने ग्राउंड पे काम किया। हम भाजपा और कांग्रेस दोनों, चौधरी धर्मवीर जी और रावदान सिंह दोनों की खबरें आपको पूरे चुनाव के अंदर दिखा रहे थे और बढ़िया तरीके से दिखा रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो होते ही हैं, लोगों का काम है कुछ कहना। बाकी एक नंबर मतलब आप हमारी जो ऑडियंस है उन्होंने प्यार दिया। बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने हमारा विरोध किया उनको जाकर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी करा। सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारी जो ऑडियंस है वो पूरे क्षेत्र से है और सारे क्षेत्र का प्यार हमें मिल रहा है, तो हम इतनी मेहनत कर पा रहे हैं। अगर आप हैं तो हम हैं, अगर आपने प्रेम दिया है, अगर आपने इतना हमें आदर सम्मान दिया है, तो हम भी इतनी मेहनत इसी प्रकार से कर पा रहे हैं क्योंकि आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग की वजह से। तो यहाँ पर हम 9 विधानसभाओं की चर्चा करेंगे। 9 विधानसभाओं की चर्चा करते समय हम देखते हैं कि पूरी जो डिटेल्स आपके सामने, मात्र 2 कैंडिडेट्स की यहाँ पर डिटेल है, रावदान सिंह जी और चौधरी धर्मवीर जी। उन्होंने किस प्रकार से बाडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर या फिर अन्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है ना पूरी लोकसभा में 9 विधानसभाओं में किस प्रकार से आगे रहे। ध्यान रखें इस बात को कि ये जो डिटेल है, ये डिटेल आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी मैं डिटेल में जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार जीत हार बता दूं
क्योंकि जीत हार का जो फैसला है वो अभी थोड़ा सा चेंज आ गया उसमें। कल तक जो डिटेल थी वो डिटेल अलग ही प्रकार से थी, और वो जो डिटेल थी वो थी आपकी ऐसी डिटेल, जिस डिटेल के बारे में अगर हम बात करें तो वो डिटेल थी आपकी 40,800 कुछ इस तरह के वोट पोलिंग मतलब मार्जिन दिखा रहा था इलेक्शन जो है कमीशन। लेकिन अब अगर हम आज की बात करें तो चौधरी धर्मवीर जी की जो जीत है उसमें थोड़ा सा मार्जिन अलग है। हालांकि ये चीज़ हमने अपने पिछले एक वीडियो के अंदर बताई भी है और आपने वो चीज़ देखी भी होगी। तो ये यहाँ पर हम चलो यहीं कर लेते हैं, क्या नाम है, ECI रिजल्ट्स, ECI रिजल्ट्स में जाकर देखते हैं इलेक्शन के रिजल्ट्स जो रहे यहाँ पर। तो इसमें चौधरी धर्मवीर जी के जो है ना रिजल्ट्स देखते हैं। ये देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जब आप जाकर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो चौधरी धर्मवीर जी हैं वो कितने वोटों से जीते। तो हम जाते हैं सीधा 543 सीटों के ऊपर, जब चुनाव है तो 543 सीटों में हम हरियाणा में चलते हैं। हरियाणा में जाकर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है यहाँ पर 10 सीटों के अंदर महेंद्रगढ़ भिवानी जो सीट है उस सीट के ऊपर चलते हैं। बाकी हरियाणा में 5/5 का परिणाम आप देख सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी का स्क्रीन के ऊपर हमारे यहाँ पर। और अभी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वन जो हुए जीते जो चौधरी धर्मवीर जी, वो 41,510 से जीते। कितने से? 41,510 से। तो ये आंकड़ा अलग आ गया है। लेकिन ये जो मैं आपको जो दिखाऊंगा वो जो पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ वो पूरी डिटेल आपको कल तक का जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। और ये रिकॉर्ड आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ जो लोकसभा की सारी 9 की 9 विधानसभाएं उस विधानसभाओं का है। और ये हमारे जो सोर्सेज हैं उन सोर्सेज से हमने कलेक्ट किया। और उसके बाद बाडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है रावदान सिंह जी की बढ़त रही, जिसके अंदर 27,102 वोट जो है ना यहाँ पर बताए गए। हमने यहाँ पर बाडा के अंदर जो बताया था कि 20-25 जो है ना भाजपा यहाँ पर कहती है कि हम 20-25 यहाँ से हार रहे हैं। हमने बताया था कि 25-30 भी आंकड़ा हो सकता है। तो साहब 25 से 30 के बीच में आता है 27,000। तो 27,000 यहाँ का आंकड़ा आप देख सकते हैं। बाडा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है ये 27,000 रावदान सिंह जी ने बढ़त ली। और कुछ इस तरह का आंकड़ा आप हमारे चैनल पर जो हमारी फाइनल एग्जिट पोल की वीडियो है उस पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ देखेंगे चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र जो है उसके अंदर भी जो है, हालांकि हमने इसमें 10-15 का बोला था, तो यहाँ पर 15,000 से भी ऊपर 15,281 जो है रावदान सिंह जी की जो है ना बढ़त दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। और चरखी दादरी के अंदर जो है हमने उस समय ये भी कहा था कि 10 इधर या 10 उधर, लेकिन ये 10 की बजाय 15 इधर हो गए हैं। और इससे अगर हम बातचीत करें आगे तो इस माध्यम से आपको ये भी पता चल रहा है, हम सिर्फ अपना एग्जिट का एग्जैक्ट पोल नहीं दे रहे आपको, हम ये भी बता रहे हैं कि किस विधानसभा में कौन आगे रहा। तो आप देखिए कि चरखी दादरी में रावदान सिंह जी आगे रहे। फिर आती है तोसाम विधानसभा जहां से धर्मवीर जी को बढ़त मिली 8,063। ध्यान करें इस बात का, तोसाम विधानसभा है ये, यहाँ पर 8,063 से चौधरी धर्मवीर जी को बढ़त मिली है। जबकि मिलने की उम्मीद रावदान सिंह जी को थी क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता बड़े बड़े हैं वहाँ पर, उसके बावजूद भी यहाँ पर चौधरी धर्मवीर जी जीतकर आए हैं। और हमने यहाँ का जो बताया था आपको कि तोसाम के अंदर भी जो है ना चौधरी धर्मवीर जी ही जीतेंगे 10,000 वोटों से। तो 8,063 जो है ना यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और भिवानी विधानसभा क्षेत्र से हमने ये नहीं बताया था कि कितने वोटों से जीतेंगे, हमने ये बताया था कि वो अच्छी लीड कर रहे हैं और वहां से जीत कर निकलेंगे। तो अच्छी लीड यहाँ पर दिखाई पड़ रही है 28,851 की। और इसके पश्चात अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं रावदान सिंह जी की यहाँ पर वोट। और ये अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंदर ओहो, इससे पहले एक और विधानसभा महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र, मेनली महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की अगर हमने बात करी तो उस समय आप हमारी वीडियो में जाकर देखें जिसमें साफ हमने बोल रखा है कि इधर से उधर 5,000 जो है ना वोट होंगे। तो और उसमें फिर सामने वाले बंदे ने सवाल किया कि नहीं एग्जैक्ट क्या मान के चलते, तो मैंने बताया कि 5,000 वोटों से अगर जीतेंगे तो चौधरी धर्मवीर जी जीतेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धर्मवीर जी को बढ़त मिली 5,000 वोटों के आसपास, 4,840 वोट यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे अटेली विधानसभा क्षेत्र जिसके अंदर हमने कहा था कि राव इंद्रजीत जी आने के पश्चात वहाँ का माहौल चेंज हो चुका है और वहाँ पर 15-20 हज़ार जो है वोट जो है उससे लीड हो सकती है। और अटेली विधानसभा के क्षेत्र के अंदर 19,503 की लीड यहाँ पर पाई गई है। तो एग्जिट नहीं है, एग्जैक्ट पोल हमारा निकल के आ गया अपने आप में। और आप देख रहे हैं कि नारनौल विधानसभा क्षेत्र के अंदर हमने कहा था कि ये वहाँ से जीत सकते हैं। और हम शायद डेटा इसमें हमने मेंशन करा नहीं करा मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन 15-20 का हमें अंदाजा था। और 15-20 का अंदाजा यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 17,662 से चौधरी धर्मवीर जी यहाँ से जीतेंगे और वो यहाँ पर जीत रहे हैं। बात करें नांगल चौधरी विधानसभा की तो यहाँ पर हम जो है ना टक्कर मानकर चल रहे थे कि दोनों जो है ना आपस में टक्कर में हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे धर्मवीर जी को बढ़त मिली तो कितने वोटों की मिली, 2,592 वोटों की। रावदान सिंह जी को जो है
वोट मिले कितने 46,229 और धर्मवीर जी को 48,821। तो कितनी नांगल चौधरी के अंदर जो मतदान हुआ तो उसमें बढ़त कितनी मिली, मात्र 2,592। और हमने इसके बारे में भी जिक्र किया था कि नांगल चौधरी में टक्कर है। इसके बाद आते हैं लोहारू विधानसभा क्षेत्र के अंदर। लोहारू विधानसभा क्षेत्र के अंदर रावदान सिंह को बढ़त मिलेगी, ये हमने नहीं कहा था, हम मानते इस बात को। और हमने उस समय ये कहा था कि 10,000 वोटों से शायद इधर या उधर जो है ना हो सकता है, तो आपस में टक्कर है। और वो जो टक्कर है आपने यहाँ पर देखी भी कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है ना टक्कर 8,319 की रावदान सिंह जी को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि बाडड़ा में रावदान सिंह जी आगे रहे और 27,102 से आगे रहे। बात करें तोसाम की तो 15,281 जो है आगे रहे। और बात करें चरखी दादरी में देखिए, बाडड़ा में रावदान सिंह 27,102 से आगे, चरखी दादरी विधानसभा में रावदान सिंह 15,281 से आगे, तोसाम विधानसभा क्षेत्र में धर्मवीर जी को बढ़त और 8,063 से आगे। और भिवानी महेंद्रगढ़ विधानसभा भिवानी जो विधानसभा है उसमें धर्मवीर जी को बढ़त और 28,851 से आगे। कुल मतदान जो महेंद्रगढ़ में हुआ 1,44,208 हुआ और इसमें रावदान सिंह जी को वोट मिले 67,8 और धर्मवीर जी को मिले 71,848। धर्मवीर जी को बढ़त मिली 4,840। और अटेली विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो है धर्मवीर जी को बढ़त, यहाँ महेंद्रगढ़ में चौधरी धर्मवीर जी को बढ़त 4,840 से, अटेली विधानसभा में धर्मवीर जी को बढ़त 19,503 से, नारनौल में बढ़त धर्मवीर जी को 17,662 से, नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में धर्मवीर जी को बढ़त 2,592 से और लोहारू विधानसभा क्षेत्र में रावदान सिंह जी को बढ़त 8319 यानी 8,319 से। तो ये आंकड़ा यहाँ पर आपको जो है ना दिखाई पड़ा। जो हमने एग्जिट पोल में बोला था, लगभग हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सिर्फ अगर हम लोहारू के ऊपर क्योंकि यहाँ पर हमने कोई खास आंकड़ा नहीं दिया था, हमने बस उसके बारे में चक्कर किया, डिस्कस किया था कि टक्कर है 10 इधर से उधर हो सकते हैं। तो हालांकि वो 10 से 8,319 इधर हो गए। बाकी आपको क्या लगता है कि जो 9 विधानसभाओं का ये परिणाम है किस चीज़ों पर डिपेंड करा, अलग अलग विधानसभाओं में किसकी क्या कमियाँ रही और क्यों किसी अलग अलग जगह पर जो है ना वोट रावदान सिंह को ज़्यादा मिल गए तो चौधरी धर्मवीर जी को ज़्यादा मिल गए। क्या कहेंगे आप कि रावदान सिंह जी को जो है ना पूरे जिला महेंद्रगढ़ से ही चारों विधानसभाओं में हार मिली, जबकि सबसे ज़्यादा यहाँ से जीत मिलने की पूरी उम्मीद थी। बाकी चौधरी धर्मवीर जी के बारे में जो अभी वो जीते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे, रावदान सिंह जी के बारे में क्या कहेंगे, 9 विधानसभाओं में कौन कैसे आगे पीछे रहा ये भी बताएं। लोकसभा में जो चुनाव है उसको आपने पूरा देखा हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर और फॉलो कर लीजिए फेसबुक के ऊपर। ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहे और ऐसे ही हमारा जो परिवार है यूट्यूब का, फेसबुक का, वो इंडिया न्यूज़ पॉइंट का वो बढ़ता रहे। इन्हीं सभी बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।